गुम है किसी के प्यार में कि लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में नील और सवी पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों डांस कंपटीशन में भाग भी ले लेते हैं। वो लोग एक कपल वेन्यू पर पहुंचे हुए हैं जहां पे कपल सब मिलके डांस कर रहे हैं। वहीं पे नील और सवी बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं और फिर नील देखता है कि सभी के फेस का मास्क हट चुका है। नील काफ़ी डर जाता है और सभी से कहता है कि अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, अब हम लोग ज़रूर पकड़ा जाएंगे। तभी वहाँ की जो होस्ट होती है वो सभी की सुंदरता की तारीफ करती है, लेकिन पुलिस वाला सभी और नील को नहीं पहचान पाता क्योंकि सभी नील को किस करने लगती है। दूसरी ओर लीना यहाँ भाग्यश्री के पास पहुँचती है ये पूछने के लिए कि मेरा बेटा और तुम्हारी बहू एक साथ स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे हैं। इधर नील आश्चर्य करता है कि सभी ये क्या कर रही है, लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि पुलिस से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। फिर दोनों नजरें चुरा के एक दूसरे से वहां से बाहर निकलते हैं। नील ये देखता है कि सभी को यहाँ के मौसम में ठंड लग रही होती है। नील अपना जैकेट उतार के सभी को देता है और सभी उसे थैंक यू कहती है, लेकिन सभी ऑटो रिक्शा को जैसे ही बुला रही होती है इधर नील के पैरों में तेज दर्द होने लगता है। नील वहीं पास के बेंच पे बैठ जाता है। सभी नील के पास जाती है और नील को संभालती है। नील कहता है जब तक मैं भाग रहा था, डांस कर रहा था, तब तक तो दर्द का असर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब काफ़ी दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जाएगा। सभी उसे स्प्रे निकाल के देती है। नील कहता है मैं ठीक हूँ। सभी स्प्रे देने की जिद करती है, लेकिन नील कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। लेकिन नील को वो ज़बरदस्ती स्प्रे लगाती है और हाथ में भी जो चोट लगी रहती है उसे भी लगाती है। तभी नील कहता है कि लड़कियों के पर्स में तो सिर्फ मेकअप के सामान होते हैं, आपके पर्स में तो इंडिया गेट लेके आप घूम रही हो। तभी सभी कहती है ये सब रजत ने किया है, रजत ने मुझे सिखाया है। दूसरी ओर लीना भाग्यश्री को बताती है कि आपकी बहू मेरे बेटे के साथ स्विट्जरलैंड में क्या कर रही है। भाग्यश्री लीना से कहती है मेरी बहू ऐसी है ही नहीं, भले ही मेरी उससे नहीं बनती हो, लेकिन वो किसी और लड़के के साथ दूसरे देश में नहीं घूम सकती, इतना तो मुझे अपने बहू पे पूरा भरोसा है। लेकिन लीना बताती है कि मैं बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं कहती, मेरे पास इस बात के प्रूफ हैं। लेकिन भाग्यश्री कहती है होंगे तेरे पास प्रूफ, लेकिन मुझे अपनी बहू पे पूरा भरोसा है, मैं अपनी बहू को जानती हूँ। तभी लीना स्विट्जरलैंड की टिकट दिखाती है जो कि नील और सभी दोनों का होता है, लेकिन फिर भी भाग्यश्री कहती है कि एक देश एक साथ कई लोग जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहू तेरे बेटे के साथ गई होगी, तू यहाँ से जा। दूसरी ओर नील को काफ़ी दर्द रहा होता है और दर्द के कारण वो चल नहीं पा रहा होता है। सभी उसे संभालती है। तभी जो टैक्सी का ड्राइवर होता है वो इन दोनों की जोड़ी की बड़ाई करता है कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। नील कहता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। टैक्सी ड्राइवर कहता है तो आप किसी और की पत्नी के साथ घूम रहे हो। सभी उसे गुस्से से देखती है, लेकिन नील उसे शांत कर देता है और कहता है जाने दो, ये लोग ऐसे ही करते हैं, यहाँ के कल्चर ही ऐसे हैं। दूसरी तरफ सभी को भाग्यश्री कॉल लगाती है और सभी से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ डॉक्टर नील है। सभी झूठ बोल देती है, कहती है नहीं मम्मी जी, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर नील नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो भाग्यश्री बताती है कि उसकी माँ यहाँ घर पे आई हुई है और वो कह रही है कि डॉक्टर नील तुम्हारे साथ स्विट्जरलैंड गया हुआ है, लेकिन सभी इस चीज़ से इनकार कर देती है। तभी भाग्यश्री कहती है लीना से कि मेरी बहू तुम्हारे बेटे के साथ नहीं है, वो रजत के कंपनी को देखने के लिए स्विट्जरलैंड गई है। तभी लीना गुस्से में कहती है कि मैं ये बात प्रूव कर दूंगी। तभी भाग्यश्री कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हर बार मैं शांति से बात नहीं करूंगी और इस तरीके का आरोप मेरी बहू पे बिल्कुल भी मत लगाना। दूसरी ओर सभी गुस्से से नील से कहती है कि आप बच्चे हो क्या, आपकी माँ आपको नहीं घर में देख रही है तो आपको बता के आना चाहिए। वो मेरे घर पहुंच गई है और वहां जाके कुछ से कुछ अनाप शनाप बक रही है, कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ। तभी नील और सभी में झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है।
वहीं पे सभी आके एक बेंच पे बैठ जाती है। तभी भाग्यश्री फिर सभी को कॉल करती है और सभी से पूछती है कि सभी तू सच सच बता, नील तुम्हारे साथ है। सभी नहीं बताती है, लेकिन भाग्यश्री उसे कसम दे देती है और फिर सभी बता देती है कि नील मेरा पीछा करते हुए स्विट्जरलैंड आया है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आया था, मुझे नहीं पता था इस बारे में। भाग्यश्री कहती है चाहे जो भी हो तू यहाँ चली आ, तू अगर रजत के मर्डर केस में ही गई है तो तुम्हें कातिल को सजा दिला के क्या मिल जाएगा? अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे बच्चे को कौन देखेगा? दूसरी तरफ सई घर से बाहर आ रही होती है और गेट लॉक हो जाता है और कियान गेट के अंदर ही रहता है कमरे में। सही आके अपनी दादी को बताती है कि दादी कियान अंदर चला गया है और गेट लॉक हो गया है। दादी उसको अस्थमा का अटैक आ जाता है। सही अपनी मम्मी को कॉल करती है और बताती है कि कियान लॉक हो चुका है और दादी को अस्थमा अटैक आ गया है। फिर सभी सारी बात सही को समझाती है, वो दादी को मेडिसिन देती है और फिर कियान का लॉक भी खिड़की से कूद के जाके खोलती है। तभी सही सारा काम एक होशियार बच्चे की तरह कर देती है सभी के कहने पे और बहुत अच्छे से हर जिम्मेदारी को सही निभाती है। फिर जाके सभी को जान में जान आती है और दूसरी तरफ भाग्यश्री को भी जब होश आता है तो वो कमरे में आती है और दोनों बच्चे से लिपट के रोने लगती है कि मेरा दोनों बच्चा आज क्या से क्या हो जाता। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी रो रही होती हैं और कहती है मैं रिद्धि को नहीं बचा पाई। दूसरी तरफ नील के कंधों पे सर रख के रोती है और फिर नील उसे अपना रुमाल निकाल के देता है। तभी नील का कार्ड गिर जाता है और सभी को पता चल जाता है कि ये स्पेशल ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर लगा हुआ है। तभी नील से सभी कहती है कि क्या तुम मुझ पे नज़र रख रहे थे? तभी नील बताता है कि हाँ मैं एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर हूँ और सभी ये बात सुन के काफ़ी चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।